विजिबल है। जी सर। जी जी, विजिबल है। ओके, सो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो अबाउट कि हम बिजनेस में कैसे लोगों को इनवाइट करें, राइट? प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइट यूजिंग पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। देखिए, हर किसी का जो मोटिवेशन फैक्टर है, पीएमएफ जिसको बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, सबका अलग अलग हो सकता है ना? कुछ लोग इस बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोगों की इच्छा होती है कि मैं स्टेज पे आऊं, अच्छा सब बात करूं, राइट? कुछ लोगों का होता है कि मैं अच्छा ड्रेस डालूं, कुछ लोगों का होता है कि यार मुझे ये सब चीज चाहिए, है ना? तो सबका अपना अलग अलग मोटिवेशन फैक्टर है जो उसको पुश करता है कि ये बिजनेस को करना है। क्योंकि इस बात को तो आप मानते हैं ना कि जब आप इस बिजनेस को करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक डिफरेंट काम कर रहे हैं, जो नॉर्मली या नेचुरल जो काम इतने सालों से आप जो कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग है ये, राइट? और धीरे धीरे करके जब तक आप इसमें जम नहीं जाते, जब तक आपको ये काम समझ में नहीं आता और जब तक आप यूज टू नहीं आते, तो ऑब्वियसली इट्स अ न्यू न्यू थिंग फॉर यू। और नए काम को करने के लिए हर इंसान कतराता है, शुरू में कंफर्टेबल नहीं होता, राइट? और खासकर जब आप किसी को प्लान देने गए और किसी ने मना किया तो ना सुनना, है ना? तो ये सब चीजें थोड़ा सा तकलीफ देती है। सो फिर भी लोग क्यों करें इस बिजनेस को? तो उसके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होना बहुत जरूरी है। और वही मोटिवेशन फैक्टर उसको उसके लिए एक तरह से समझ लीजिए इंजन का काम करती है, या पुशिंग फैक्टर होता है कि नहीं हमें करना चाहिए या और भी एफर्ट्स करने चाहिए, राइट? तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, राइट? तो प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइट यूजिंग पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। अब ये कैसे काम करता है हम आज के और डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चीज जो हमें मोटिवेट करता है, एक बहुत बड़ा इनकम है, दैट इज कॉल्ड वीकली इनकम ऑफ 2,10,000 रुपीज। यस और नो? जितने भी आज लीडर्स हैं, जितने भी जिनको भी समझ में आ गया है बिजनेस, उनको ये फिगर बहुत बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर है, बहुत बड़ा पुशिंग फैक्टर है कि एक समय आएगा जब हम भी इस इनकम को जनरेट करेंगे या हफ्ते का 2,10,000 बनाएंगे। और आप देखना, जो लोग भी इसको टारगेट रख के काम करते हैं या जिनको भी समझ में आ गया कि इतना बड़ा इनकम आएगा तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, राइट? वो लोग फिर चाहे ठंड हो गर्मी हो कभी भी रुकते नहीं है। और प्रूवन एग्जाम्पल है कि कोविड के टाइम में भी लोगों ने इस इनकम को अचीव किया है ना? इसको रख के टारगेट रख के करते हैं और बोलते हैं इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। आपके जो थॉट प्रोसेस अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है या आपके थॉट प्रोसेस में चीजें आ जाती हैं और थॉट प्रोसेस को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं कि इसको अचीव करना है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा पुशिंग फैक्टर होता है। तो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो लाइफ में बदलाव चाहते हैं, सो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि इसको टारगेट रख के काम कीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा ना, वो दिन शायद हफ्ते में अगले हफ्ते आ जाए, वो दिन शायद महीने में अगले महीने आ जाए या 6 महीने बाद आए या साल भर बाद आए, है ना? एक दिन ऐसा आना चाहिए जब हमारी इनकम एक हफ्ते की 2,10,000 तो कम से कम बने। कम से कम पहली बार एक बार तो बने, उसके बाद धीरे धीरे उसको हम रेगुलर बेसिस पे भी कर लेंगे। और आपने कल देखा, कल जेरो सर ने दिखाया आपको अपनी इनकम, देखा था ना आप सबने? जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं आज, कल भी अगर होंगे तो आपने देखा होगा कि एवरी वीक 2,10,000। दैट मीन्स की पॉसिबिलिटीज देयर। अगर जेरो सर कर सकते हैं या बाकी लोग कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप सब भी कर सकते हैं, है ना? पॉसिबिलिटीज देयर। समय लगता है, नो डाउट, टीम बनानी पड़ती है, एफर्ट्स लगते हैं, नो डाउट, लेकिन आप उस ऑलरेडी उस प्रोसेस में तो है। अगर उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और एफर्ट्स लगातार जारी रखेंगे तो नो डाउट एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी इस इनकम को जनरेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग, ये इनकम जो है इट्स नॉट अ स्मॉल इनकम, इट्स अ वेरी बिग इनकम। 2,10,000 हफ्ते का कमाना, इट्स अ वेरी बिग इनकम। अब सवाल उठता क्या इस बिजनेस से पॉसिबिलिटी है? तो यस, पॉसिबिलिटी है, लोगों ने किया है। बाकी जो उतार चढ़ाव है कि टीम बन रही है ना, फिर टीम को स्टेबल करना है, टीम के साथ मूव करना है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो रहेगा और ये प्रोसेस सबके साथ है, राइट? आप देखो, आज के डेट में आप देखा होंगे बहुत से लोग अपनी इनकम को स्टेबल रखने के लिए या अपने भविष्य को लेकर के सड़कों पे भी है ना, आंदोलन भी कर रहे हैं, सब चीजें चल रही है। तो एटलीस्ट आपको सब चीजें इस बिजनेस में करने की जरूरत तो नहीं है एटलीस्ट, राइट? लेकिन यस, मेहनत तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर आपके लिए हो सकता है 2,10,000 एक हफ्ते की इनकम। इस इनकम को आने वाले 2021 में हमें टच करना है, ये टारगेट लेके एक बार काम कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आज जो टीसी रैंक पे है या एटीसी रैंक पे है ना, या डीटीसी रैंक पे है, तो वो नहीं कर सकते। वो भी चाहे तो अगले साल 2021 में जो नई नई साल की शुरुआत हो रही है ना, उसमें इसको किया जा सकता है। सो वन थिंग इज देयर कि 2020 हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं गया। 2020 में जो हमने टारगेट्स रखे थे उस हिसाब से नहीं हो पाया, राइट? पूरी दुनिया में नहीं हो पाया,
लेकिन यस 2021 को अब हमें समझ में आ गया कि कैसे इसको टैकल करना है, गवर्नमेंट्स को भी समझ में आ गया राइट कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, और हमें भी समझ में आ गया। सो नाउ हमें टारगेट लेना पड़ेगा कि 2021 में ये 21 और उसके आगे का जो 0000 है ना वो अपने अकाउंट में लाना है। उसके लिए टारगेट रख के अपने को काम करना पड़ेगा, एंड वेरी मच पॉसिबल इस बिजनेस से, चाहे आज के डेट में कोई क्लब रैंक पे हो, चाहे टीसी रैंक पे या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो, आप चाहे तो 2021 में इसको प्लान करके टारगेट करके इस इनकम को हिट कर सकते हैं राइट। उसके लिए जो एक्टिविटीज करनी है वो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ, और हिट करके आप इस तरह के आप देख सकते हैं सीलिंग अचीवर क्लब, उसमें लोग खड़े स्टेज के अंदर में, इसी तरह आप भी ऐसे ही स्टेज में ऐसे ही एक प्रोग्राम में राइट, जो सीलिंग अचीवर्स होते हैं उनको हम अलग से फैसिलिटेट भी करते हैं। तो अपने आप इस जगह पे देखिए कि आने वाले समय में आप भी इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसका थोड़ा सा हमें तेजी से प्लान करना पड़ेगा, है ना। पुरानी एक कहावत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने सुना होगा, कहावत थी और है, और एक रेस हुआ था कछुए और खरगोश के बीच बीच में, है ना। और धीरे धीरे क्या क्या हुआ कि खरगोश बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, उसको लगा कि यार कछुआ क्या हराएगा मेरे को, मैं थोड़ा रेस्ट मार लेता हूँ और आराम से पहुंच जाऊंगा, है ना। वो सो गया, वो गहरी नींद में सो गया, कछुआ चलता रहा और वो जीत गया, हमने सुना था। उस रेस में अगर आप गौर से देखो तो उस रेस में खरगोश कभी नहीं हारता, अगर खरगोश रिलैक्स ना करता तो। लाइफ के रेस में हम लोग भी कई बार ऐसे रिलैक्स कर जाते हैं, है ना। हम भी सोचते हैं छोड़ो यार आज संडे है रेस्ट करते हैं, अरे इतना दिन से तो काम कर रहे हैं, चलो रहने दो क्या फर्क पड़ता है ना। ऐसा कई बार हम रिलैक्स कर जाते हैं। तो मेरा मानना है कि रिलैक्स तो तब तक नहीं करना चाहिए जब तक अपने अकाउंट में 2,10,000 रिफ्लेक्ट ना करें। अगर आप इस बिजनेस में हैं तो ऑब्वियसली राइट, जैसे अगर लोग जॉब में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो लोग कब 60 साल की उम्र तक भी तो काम करते ही ना, रिलैक्स नहीं करते। सो हमें भी ऐसे टारगेट रख के काम करना पड़ेगा कि हमें रिलैक्स नहीं करना। अगर रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा कि खरगोश सो गया और कछुआ जीत गया, हालांकि जो विनिंग एटीट्यूड था खरगोश में वो रहा। तो एक्चुअली में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहावत जो है, उसके बाद कुछ लोगों ने सोचा कि यार ये कहावत तो सही नहीं है ना। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन जो फास्ट एंड कंसिस्टेंट है वो भी तो जीत सकते हैं ना। तो एक बार दोबारा फिर से रेस हुआ कछुए और खरगोश में। खरगोश को अपनी गलतियों का पता था कि मैं क्यों हारा, है ना। सेकंड टाइम जो रेस हुआ फिर से वही चला, कछुआ बड़ा कॉन्फिडेंट था कि इस बार भी मैं जीत जाऊंगा, कि खरगोश तो फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाएगा। बट अगली बार कछुए खरगोश को अपनी गलती का रियलाइजेशन था, वो सोया नहीं और लगातार दौड़ता रहा और कछुए से बहुत पहले ही वो रेस को जीत गया। सो सेकंड टाइम जो कहावत बनी, जो शायद पब्लिश नहीं हुआ बहुत जगह पे, वो कहावत क्या है कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट, अगर आप फास्ट है और कंसिस्टेंट है, लगातार है, तो यू कैन विन द रेस। तो फास्ट एंड कंसिस्टेंस ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे बिजनेस में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कहावत काम नहीं करेगी। हमारे बिजनेस के अंदर में फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। तो हमें फास्ट हो रहना है और कंसिस्टेंट रहना है, लगातार रहना है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ गलती क्या करते हैं कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं, काम किया 2 महीने फिर गायब हो गए, फिर अपलाइन को मोटिवेट करना पड़ता है, आओ काम करो, तेरी जरूरत है, तू कार खरीदेगा, तू घर बनाएगा, है ना, तू सेलिंग अचीवर बनेगा। तो खुद का मोटिवेशन फैक्टर शायद मिसिंग है, या कहीं ना कहीं टच नहीं कर पा रहे, समझ भी नहीं आ पा रहा है ना। चैलेंजेस तो हर काम में है, किस काम में नहीं है। आप देखो चैलेंजेस हर काम के अंदर, विदाउट चैलेंजेस कभी भी आपको सक्सेस या कभी भी आप बड़ा ग्रो कर ही नहीं सकते। सो थिंग्स आर देयर, सो ऑलवेज रिमेंबर चैलेंजेस तो रहेगा, बट हमें स्लो एंड स्टडी के हिसाब से काम नहीं करना है, हमें फास्ट एंड कंसिस्टेंट के हिसाब से काम करना है। दैट मींस अगर आपकी टीम में कोई कंटेस्ट भी आया, अगर आपको कंटेस्ट दिया गया है, तो कंटेस्ट को आराम आराम से लास्ट हफ्ते में विन नहीं करना है, कंटेस्ट को पहले 1-2 हफ्ते में विन करके बैठ जाना है, सो दैट कि आप बाकी लोगों को आप और विन करा सके, अपने टीम के लोगों को मोटिवेट कर सके। सो ऑलवेज रिमेंबर फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। सो बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, हमारा जो बिजनेस है हमारे थॉट के हिसाब से, सोच के हिसाब से उतनी तेज गति का है। जैसे अगर आप अभी भी बैठे बैठे अगर आप नागपुर में हैं, अभी आप बैठे बैठे मनाली और कुछ शिमला घूम के आ सकते हैं थॉट प्रोसेस के अंदर, राइट। सो आपका जो थॉट प्रोसेस है मतलब सेकंड्स में हजारों किलोमीटर ट्रैवल कर जाता है, कई साल पीछे चला जाता है और फ्यूचर को भी देख सकता है। सो हमारा बिजनेस भी ऐसे ही बिजनेस है, थॉट प्रोसेस के साथ ग्रो करने वाला बिजनेस है। सो मोर एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि अपना थॉट प्रोसेस पे काम करें और उस स्पीड से ग्रो करने की कोशिश करें। हाउ टू गेन स्पीड,
राइट, उसके बारे में हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है, सपोज मान लीजिए अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, राइट, और आपको इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन चुना गया और सेलेक्टर्स में आपको भी रखा गया कि आप भी एक टीम को सेलेक्ट करो सो दैट कि आपकी ये टीम जाकर के वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप जीत करके आना है। आप कैसे टीम सेलेक्ट करोगे? अनाड़ी टीम, थकी हुई टीम, राइट, जिनको दो मतलब 10 कदम दौड़ के जो 10 बार रुक जाए, सांस लेना शुरू करे, राइट, ऐसी टीम, या ऐसी टीम जिनके अंदर विनिंग एटीट्यूड है, जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ खेलते हैं, है ना? तो ऑब्वियसली आपको ऐसा टीम डेवलप करना पड़ेगा जो विनिंग टीम है ना, मतलब जो भीड़ के हिस्से नहीं है, राइट, और अपनी लाइक और डिसलाइक में उलझे हुए नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं है, राइट। आपको एक विनिंग टीम चुनना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ऐसी टीम बनानी है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अगर आप जाकर किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच करते हैं जो लाइफ में हर चीज में सेटिस्फाई होकर बैठा हुआ, कुछ भी नहीं करना चाहता, वेरी कंफर्टेबल लाइफ, राइट, और उस कंफर्ट को ब्रेक भी नहीं करना चाहता, अगर ऐसे लोगों को चूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने कंफर्ट से काम करेगा और आपका पेस भी स्लो कर देगा, है ना। सो यू नीड टू फाइंड आउट, ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनके अंदर आग है ना, जो अच्छा इनकम भी ले रहे फिर भी लाइफ में कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं फिर भी वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, राइट। ऐसे लोगों को आपको चुनना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, अभी हफ्ता भर पहले मैं पंजाब में एक जगह फगवाड़ा बोल करके, वहां पे एक फैमिली को मिलने गया था। सो जो हस्बैंड है ऑलरेडी इज मेंटेनिंग ऑडी, राइट, ऑडी Q5 मेंटेन कर रहे हैं और उनकी अपनी इंडस्ट्री है, लोहे की इंडस्ट्री है, राइट, मेटल इंडस्ट्री है, और उनकी वाइफ का अपना बुटीक है। ऑलरेडी इस बिजनेस में आ गए लेकिन कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, तो उनके साथ मीटिंग्स थी, मैंने एक फोटो भी डाला था, है ना, क्लोजिंग के साथ। सो कल फिर से मीटिंग हुई है, कल जूम के थ्रू ही। सो नाउ वो और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि ठीक है हमने प्रोडक्ट्स लिया, हमने उसको रिटेल भी कर लिया, राइट, और रिटेल करने के बाद ये प्रॉफिट्स भी आ गए, तो कल को हमें टीम भी बनानी है और भी करना, तो कल और भी फर्दर मीटिंग। सो ऐसे लोग मतलब ऑलरेडी इज मेंटेनिंग ऑडी, राइट, उनको अलग से ड्रीम दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी कंफर्ट में नहीं बैठे हुए, पैसा अच्छा कमा रहे, फिर भी चाहते हैं कि नहीं हम कुछ और भी करें और एक बिजनेस के साथ और भी बिजनेस को स्टैब्लिश करें। तो इस तरह के लोग, है ना, सो जो कंफर्ट से बाहर है, वो कोई भी हो सकता है, मतलब जो महीने का 5,000 कमा रहा है वो भी हो सकता है, जो महीने का 5 लाख कमा रहा है वो भी हो सकता है। सो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस तरह के लोगों का एटीट्यूड और लोगों का काम करने का तरीका, उनका माइंडसेट, वो फाइंड आउट करके आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी, है ना। सो जैसे रिलायंस में बोलते थे धीरू भाई अंबानी कि पहले आपको क्वांटिटी में खेलना होगा, फिर बाद में क्वालिटी अपने आप उसमें से निकल आती है, क्वालिटी ढूंढ के निकालना पड़ेगा, राइट ना। तो क्वांटिटी, अब आपको नहीं मालूम कौन कैसा पर्सन आ रहा है आपके बिजनेस में, ठीक है, आने दो, कोई बात, लेकिन जब आप उससे 2-4 मीटिंग करेंगे, 2-4 प्रोग्राम्स में आप उनको इनवाइट करेंगे या उनसे बातचीत करेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा उसके अंदर का जोश क्या है, अंदर का जोर क्या है, राइट, अंदर से कैसा है, कंफर्टेबल लाइफ, मतलब पंगा नहीं लेना चाहता, राइट, या विनिंग एटीट्यूड है, चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे लाइफ में बड़ा करना है। तो उस हिसाब से आप अपने टीम को छांट सकते हैं या उन लोगों के साथ ज्यादा समय दे सकते हैं, राइट, जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता है। ऑलवेज रिमेंबर, to get the winner recruited you must go through the process of prospecting। प्रायोरिटीज को सेट कीजिएगा, कौन सी प्रायोरिटीज कैसे आती है, राइट। सो स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग फेसिंग रिजेक्शंस, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो रिजेक्शंस तो आएंगे, और ये रिजेक्शन सबको, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे जो मर्जी हो, रिजेक्शन अगर किसी को मिलता है ना उसको तकलीफ होती है, राइट, उसको अच्छा नहीं लगता। अगर आपके घर में बच्चे हैं, है ना, अगर वो बच्चे बोले कि मुझे आज ये खाना है या ये चीज चाहिए, मुझे खरीद के दे दो, कुरकुरे खरीद के दो, और बीइंग ए पेरेंट अगर आप उसको मना करते हो नहीं खाना, तो जब वो रिजेक्शन होता है उसका चेहरा आप देखना तो अच्छा नहीं लगता, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा। सो हम भी, नो डाउट, हम भी बड़े हैं आज के डेट में, और अगर हम किसी के पास बड़े उम्मीद के साथ प्लान देते हैं कि आपने ऐसा करना है, ऐसा आना है, ऐसा, अगर वो मना करता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है या उससे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन तो लाइफ का पार्ट है, बिजनेस का भी पार्ट है ना, हर बिजनेस के अंदर में रिजेक्शंस होते हैं, राइट। तो फियर ऑफ नो, राइट, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। प्रीमेच्योर डेथ इन नेटवर्क मार्केटिंग, कई लोग इसी डर से आगे प्लान देते ही नहीं, एक कोई मना कर देगा तो क्या होगा, राइट, नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं उसको लेके आऊं और सक्सेस कल को नहीं मिला तो क्या होगा, है ना। इस डर से परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी एफर्ट्स करेगा ही विल गेट सक्सेस। और अगर फियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब अगर
नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये डर है तो सोच के देखो आज के डेट में जो एजुकेशन है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसके अंदर में कितने ज्यादा उथल पुथल है ना। कई बच्चे पास आउट करते हैं जिनको नौकरी ही नहीं मिलती, तो क्या हम एजुकेशन सिस्टम को तो नहीं बंद कर सकते ना। सो फियर ऑफ रिजेक्शन, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पर भी काम करेगा, राइट ना। सो इन चीजों से डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर रिजेक्शन इज लाइक सुसाइड, ठीक है। उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए कि कोई बात नहीं, अगर नहीं इसने माना तो मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, या आने वाले समय में मैं अपने अचीवमेंट के साथ इसको दिखाऊंगा, सो दैट ही विल डेफिनेटली कम। जस्ट इमेजिन इफ पीपल कुड टेल अस व्हाई दे शुड जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग इंस्टेड ऑफ अस ट्राइंग टू कन्विंस देम, राइट। उसके लिए हमें उसको तैयार करना पड़ेगा। नाउ सीक्रेट जानना चाहते हैं आप लोग कि कैसे होगा प्रोस्पेक्टिंग? ओके, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को, जो आपका थॉट प्रोसेस जिस पे मैं बात कर रहा था, या आपका जो माइंडसेट है, उसको आपको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और वो स्ट्रांग कैसे बनेगा? इन्हीं एक्टिविटीज से बनेगा। जैसे आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग आपको एम्पावर करेगी, है ना। अलग अलग स्पीकर्स आएंगे, उनके एक्सपीरियंस या उनके जो स्लाइड्स हैं वो आपको एम्पावर करेगा, आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा ना। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उन चीजों को, मतलब एक लय में आना या ढलना भी बहुत जरूरी है। ये बुक आप जरूर लीजिएगा, मार्केट से परचेस कर सकते हैं या अमेजोन पे भी मिल जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चंस आता है आंसर, हिंदी में सवाल ही जवाब है, इसका नाम है हाउ टू गेट टू यस इन नेटवर्क मार्केटिंग। एलन पीस ऑथर है इसके, बहुत पतली सी किताब है। जो लोग जिनके पास है उनको वो पढ़िएगा, जिनके पास नहीं है इस बुक को जरूर मंगवाइएगा, बिकॉज किताब जो है आपके मेंटल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। और ये बुक तो नेटवर्क मार्केटिंग पे ही लिखा गया है, एंड इट्स अ प्रूवन टेक्निक, है ना। इसमें बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं आज इसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हाउ टू गेट यस इन नेटवर्क मार्केटिंग। द 5 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस। रूल नंबर 1, मीट मोर पीपल, राइट। जितना ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ज्यादा आपको यस भी मिलेगा, उतना ज्यादा आपको नो भी मिलेगा, राइट। सो जितना ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ज्यादा कन्वर्शन के चांसेस भी होंगे। अभी लोग गलती क्या करते हैं कि हम अपने नजदीकी 4-5 लोगों को प्लान देते हैं, वो भी आधा अधूरा प्लान देते हैं, जोश जोश में। जब जब नए होते हैं बड़े जोश जोश में जाके हम कुछ भी बोल आते हैं, राइट। सीखने की कोशिश नहीं करते। और होता क्या है कि जब उनके कुछ सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब कई बार हम नहीं दे पाते, या हम अपने तरीके से बोलते हैं तो उनको चीजें वास्तविक नहीं लगती, या उनको लगता नहीं कि ये कुछ है, क्योंकि वो आपको कई समय से देख रहे, तो वो इंपॉर्टेंस डेवलप नहीं कर पाते, है ना। सो कई बार रिजेक्शन शुरू में बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हर फील्ड में काम करता है, हर जगह काम करता है। तो यहाँ पर भी जितना ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ज्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस, या उतना ज्यादा जो भी आपको मिलेगा। सो फर्स्ट थिंग कि मीट मोर पीपल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। टॉक टू एनीवन हु विल स्टैंड स्टिल लॉन्ग इनफ टू लिसन टू यू, राइट। जो भी आपको सुनते हैं, मतलब जो भी आपके क्लोज है, जो आपको बैठ के बात सुन सकते हैं, उनसे बात कीजिए। डोंट बिकम ए प्रोस्पेक्टिंग स्नॉब और ए कार्ड शफलर हु ट्राइज टू गुड प्रोस्पेक्ट आउट ऑफ द। सो जितना लोगों से आप मिलेंगे, कहने का मतलब उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो आप जब आप लिस्ट बनाते हैं, जैसा आपको बताया जाएगा आगे भी कि लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, ये सारा प्रोसेस है। तो जब आप लिस्ट बनाएंगे तो 5-10 लोगों का लिस्ट मत बनाइएगा, कम से कम 100, 200, 500, जितना भी आपका मैक्सिमम हो सकता है, राइट। उस लिस्ट को बना के जब आप काम करेंगे तो आपके पास अप्रोच करने के लोग काफी ज्यादा होंगे। तो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट रूल, टॉक टू एवरीवन, दैट इज द फर्स्ट रूल। बातचीत करने में घबराइएगा नहीं। और बातचीत आप क्या करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, राइट। सो जब भी आप बातचीत करेंगे तो इस इंडस्ट्री की जानकारी आपको होना जरूरी है। और जानकारी तभी होगी जब आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे। आपके जो सवाल है, आपके मन में जो उथल पुथल चल रहा है, उसको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, उसका एक एक चीजों का जवाब आपको नहीं मिलेगा, तब आप आगे भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब, आप किसी को कन्विंस तभी कर सकते हैं जब आप खुद कन्विंस्ड हो। अगर आप कन्विंस नहीं है, आपके अंदर कंफ्यूजन है, आपको विश्वास नहीं है, तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। कंफ्यूजन के साथ, डर के साथ, है ना, खुद को विश्वास नहीं है, आप जब किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे मतलब दिख जाएगा। तो कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस के साथ तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को आप जानकारी के साथ बात करेंगे। सो फर्स्ट रूल, टॉक टू एवरीवन, दैट इज द फर्स्ट रूल। नाउ रूल नंबर 2, अगेन सेम, मीट मोर पीपल या सी मोर पीपल। जितना ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ज्यादा आपका लिस्ट बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है मोबाइल, आजकल है ना आपके हाथ में है, तो कीप कॉलिंग पीपल, राइट। You can be the best presenter in town, but if you don't see enough prospects, you are out of business.
अभी कई लोग क्या होता है कि जो क्लब टीसी रैंक पे आते आते प्लान देना सीख जाते हैं, अच्छे से प्लान दे पाते हैं, अच्छे से प्लान देना सीख गए, लेकिन अगर आप किसी को प्लान देंगे ही नहीं या प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर प्रोस्पेक्ट के सब करने के बाद अगर प्लान देंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट? सो प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी सिंपल। लाइक अभी जो किसान खेती करता है तो क्या करता है, सबसे पहले जमीन को तैयार करता है, जमीन को तैयार करेगा, उसको हल जोतेगा, राइट, या ट्रैक्टर से तैयार करेगा, उसमें खाद डालेंगे, गोबर डालेंगे, राइट? तो जमीन को तैयार करने के बाद जाकर के, उसको प्रोसेस को करने के बाद जाकर के बीज बोते। तो हमें भी बीज बोना, लेकिन पहले जमीन को तैयार करना। तो प्रोस्पेक्टिंग यही है। आप सिंपल अच्छा प्लान देते जाके किसी के सामने बैठ के प्लान देना शुरू कर देंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। सो प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले जमीन को तैयार करना, पर्सन को तैयार करना, कि वो आपकी बात सुने या माइंड ओपन करके सुने। जैसे लास्ट टाइम जीटीएस में मैंने एक वॉइस मैसेज डाला था एसटीसी एनेबल ग्रुप में। उसमें क्या डाला था कि जीटीएस शुरू करने से पहले आप कम से कम थोड़ा सा एक भूमिका बांधो कि हम क्या करने वाले हैं और क्या बोलने वाले हैं, सो दैट कि लोग मेंटली प्रिपेयर होकर के वहां बैठे, ये सोच के ना बैठे कि यार कब ये चीज कब बंद करो और कब उठ कर हम जाए, है ना, ये 10 काम और है हमें वो करने, ये सोच के ना बैठे। सो मेंटली प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग या उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर समझना पड़ेगा और उस हिसाब से बात करना, राइट? सो कीप कॉलिंग पीपल, लोगों से बात करते रहिए, फोन पे चाहे जैसे भी हो, है ना, मिलते रहिए, मिलके बात कीजिए, तभी आपका लिस्ट ग्रो करेगा, तभी आपके नंबर्स बढ़ेंगे, राइट? नाउ गोल्डन रूल नंबर 3, again, meet more people, yes, see more people. Many networkers just bumble along in the business and never reach their potential, है ना? कई लोग हैं जो हर प्रोग्राम में होते हैं, हर मीटिंग में होंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्रोस्पेक्ट करके प्लान नहीं देते तो रिजल्ट नहीं आता, है ना? सो यू नीड टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। जब किसी नए पर्सन को आप अप्रोच कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि तुरंत बैठ के प्लान दीजिए, पहले उनको समझिए, उनकी नीड को समझिए, क्या चाह रहे हैं लाइफ में, है ना, क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? उसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, अगर महीने का 10,000 आ गया तो उसका जो माइंडसेट है, मान लो एक नए पर्सन का, कि अगर मेरे को महीने का 5,000 आ गया एक्स्ट्रा या 10,000 एक्स्ट्रा आ गया तो मेरी लाइफ तो बहुत सेट हो जाएगी। उससे ऊपर उसका थॉट प्रोसेस है ही नहीं, 10,000 से ऊपर का थॉट प्रोसेस नहीं है। उसकी सोच कहां तक है, उसका जो सेलिंग अमाउंट है वो 2,10,000 नहीं, वो सिर्फ 10,000 है, राइट? अब वो आप वहां बैठकर उसको मोटिवेट करेंगे कि आप महीने का 1,00,000 कमा सकते हो, 2,00,000 कमा सकते हो, तो उसको अटपटा सा लगेगा, यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 10,000 से ऊपर सोच ही नहीं रहा है ना, वो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो फिर वो समझेगा नहीं। अगर उसका मोटिवेशन फैक्टर 10,000 है ना, तो आप उससे 8,000 के बारे में बात करो, आप उससे 12,000 के बारे में बात करो, 10,000 के बारे में बात करो, कि हाँ, इस बिजनेस से आप महीने का 10,000 एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, और अपनी इनकम निकाल के दिखाओ, देखो मैंने भी कमाया, सो दैट कि वो इजिली कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ यार, अगर इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना? तो जैसे बाद में बिजनेस में आएगा, धीरे धीरे करके उसका जो माइंड फ्रेम है 10,000 वाला, वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, वो महीने का 20,000 पे भी जाएगा, 50,000 पे भी जाएगा, है ना, 1,00,000 पे भी जाएगा, 2,10,000 पे भी जाएगा हफ्ते का। लेकिन शुरू में शायद ना जाए, शुरू में शायद वो डर जाए। तो अभी मैंने बोला कि प्रोस्पेक्टिंग में जब आप बात करेंगे, धीरे धीरे हर इंसान के नीड को आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली वो क्या चाह रहा है, या उसका थॉट प्रोसेस कहाँ पर है, कहाँ तक ही पहुंच पा रहा थॉट प्रोसेस, ये भी बहुत जरूरी है ना? बोलते हैं ना कि बच्चे को माँ का दूध चाहिए, या बच्चा जब छोटा सेरेलैक खा रहा है या दाल खा रहा है, उसको अगर आप चिकन बिरयानी खिलाना शुरू कर देंगे तो बच्चे का हाथ फट जाए, इंटेस्टाइन फट जाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो सिमिलरली कई बार हम ये भी गलती करते हैं, हम बड़े मोटिवेट होकर बोलते हैं लाखों कमा सकते हैं, 2,10,000 हफ्ते की इनकम, देखो ये सर कमा रहे, ये सर कमा रहे, आप भी कमा सकते। उसका माइंडसेट है ही नहीं, उसका माइंडसेट 10,000 से ऊपर नहीं। प्लान में आता है, आप प्लान में बात कर सकते, लेकिन जो स्ट्रेस करना है या जो उसको पुश करना है, वो ये पुश करना है कि यार, आप जब अपने जॉब के साथ इस काम को करेंगे ना, तो महीने का आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो आपसे पहले बात हुई होगी तो आपको मालूम होगा कि उसका थॉट प्रोसेस है कि 10,000 एक्स्ट्रा आ जाए, है ना? तो आप उस पर बात करो कि आप इस बिजनेस से एक्स्ट्रा 10,000 कमा सकते हो, और चाहे तो एक दो लोगों से फोन पे बात भी करवा दो, जो आपके अप्लायंस हैं उनसे बात भी करा दो कि सर, हमारे ये है, इन्होंने महीने का 10,000 का टारगेट है इनका, क्या इस आपका बताओ सर, क्या इस बिजनेस से पॉसिबल हो सकता है क्या, है ना? ये भी करवा सकते हैं, या आपका खुद का इनकम बना, आप खुद का इनकम का प्रिंट आउट भी दिखा सकते हैं। सो मीट मोर पीपल, राइट? मेनी नेटवर्कर्स जस्ट बम्बल अलोंग, मतलब बाकी सब चीजें करते हैं बट प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। सो प्रोस्पेक्टिंग करके, प्रॉपर बातचीत करके उनको उनकी नीड को समझाना बहुत जरूरी है। सो कंटिन्यूअली tell your story. If you only obeyed these first 3 rules, you would become an outrageous success, right?
आपकी जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं, छोटे मोटे जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं, उसको जरूर शेयर कीजिए, राइट? ऑलवेज बी क्लोजिंग, क्लोजिंग को माइंड में रखते हैं। नाउ रूल नंबर 4 है ना, यूज द लॉ ऑफ एवरेज। सी लॉ ऑफ एवरेज जो है ना, ये बड़ा फैंटास्टिक रूल है। लॉ ऑफ एवरेज हर फील्ड में काम करता है, हर फील्ड में काम करता है। जिम रॉन करके एक पर्सन थे, उनका कहना था कि फिलोसफीज दैट चेंज माय लाइफ फॉरएवर। और लॉ ऑफ एवरेज की जो फिलोसफी है दैट इज मार्वलस, है ना। जैसे कई बार आप लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, सर मेरी इतनी बड़ी टीम है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है ना, या बहुत कम रिजल्ट आ रहा है। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज वहां पर भी काम करता है। आप जब किसी से बात करेंगे तो वहां पर भी लॉ ऑफ एवरेज है। 10 लोगों में से कुछ लोग आएंगे। जब आप 10 लोगों के साथ काम करेंगे तो वहां पर भी लॉ ऑफ एवरेज है कि 10 लोगों में से 4 के अंदर बहुत हंगर है जिंदगी में कुछ बड़ा करना, बाकी 4 के अंदर थोड़ा थोड़ा हंगर है, बाकी 2 के अंदर कुछ भी नहीं, है ना। तो ये लॉ ऑफ एवरेज विल वर्क एवरीवेयर। सो रिकॉर्डिंग एवरेजेस एंड statistics keep you positive on and on track. You are in the number business, always remember this, right? You are in the number business. So improve your average. Law of average हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ इंप्रूव योर एवरेज। एवरेज कैसे इंप्रूव करेंगे? कीपिंग रेशियोस कीप्स यू सेम, टेल यू वेयर यू नीड इंप्रूवमेंट, राइट? आपका खुद का भी जो लॉ ऑफ एवरेज है ना, ये भी बहुत जरूरी है उसको फाइंड आउट करना कि कहाँ इंप्रूवमेंट है, राइट? कैसे स्कोर इंप्रूव किया जाए। show you how successful you can be. It lets you focus on the activities that get results, not on what happens to you next. So अगर मान लो आप किसी को प्लान देने गए, राइट? 10 लोगों को प्लान दिया, 10 में से 2 लोग कन्विंस हुए, बाकी 8 लोग कन्विंस नहीं हुए। तो आप ये भी देखो कि कहीं आपके बात करने के तरीके में या आपके प्लान देने के तरीके में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है ना। कि लॉ ऑफ एवरेज को इंक्रीज भी तो करना है ना अपने। 10 में से 2 लोग आए, 8 लोग नहीं आए, तो नेक्स्ट टाइम जब हम कोशिश करेंगे 10 में से 4 लोग आने चाहिए, 10 में से 6 लोग आने चाहिए। तो लॉ ऑफ एवरेज को जो है उसको हमें इंप्रूव करना जरूरी है। तो यूज द लॉ ऑफ एवरेज टू इंक्रीज योर इनकम ऑल्सो, राइट? जैसे अभी इस महीने की इनकम। हम देखो, हम कई बार बोलते हैं कि आप टारगेट सेट करो, 2020 का टारगेट रखो, 2021 का टारगेट रखो। उसका रखने का कारण क्या है? उसको बोलने का कारण क्या है कि अगर आप उसको क्वार्टरली डिवाइड करते हैं कि पहला क्वार्टर मेरी इनकम क्या बना माई लाइफस्टाइल से, नेक्स्ट क्वार्टर को मेरा जो इनकम बना वो पहले के बराबर है या पहले से कम है या पहले से ज्यादा है, राइट? उसको ऑब्जर्व करो। और जो थर्ड क्वार्टर आएगा उसमें कोशिश ये करना है कि अपनी इनकम को जंप करवाना, सो दैट कि अगर सेकेंड क्वार्टर में कम भी आया तो उसको हमने मैनेज करना है। इसके लिए बहुत जरूरी है, यू नीड टू प्लान दिस। अचानक से नहीं होगा, है ना। आपको एक एक क्वार्टर की इनकम या ग्रोथ आपको बड़ा ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएगी। पहले क्वार्टर में आप शायद अकेले थे, जनवरी मान लो फॉर एग्जांपल, जनवरी फरवरी मार्च, राइट? आप इस बिजनेस में आए दिसंबर के एंड में, यू आर अलोन। जनवरी फरवरी मार्च में धीरे धीरे आपकी एक टीम बनी, मान लो 10 20 30 लोगों की टीम बनी, और इनकम यहाँ से कमाया आपने 3 महीने का फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज, राइट? नेक्स्ट जो 3 मंथ्स होगा तब तक आपके पास टीम भी हो चुकी है, थोड़ी टीम है, आपको भी जानकारी हो चुका बिजनेस का, राइट? और आपको 1 लाख रुपए आया भी तो आपको अभी आपका फेथ भी बन चुका है, आपको मोटिवेशन भी आ चुका है। बाय नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको टारगेट रखना है कि मुझे पहले 1 लाख कमाया, अभी अगला 2 लाख का टारगेट रखना है, राइट? टारगेट रख के काम करना है। और अगले जो 3 मंथ्स में होगा उसमें कुछ अचीवमेंट्स भी दिखनी चाहिए, सो दैट कि अगर अभी आपके पास बाइक नहीं है ना, अगर आपके पास कार नहीं है, तो इस बिजनेस में आने के 6 महीने के अंदर अंदर प्लान करो। मतलब फर्स्ट 3 क्वार्टर, उसका अगला 3 क्वार्टर्स में आपका छोटे से कार हो जाए, ब्रांड न्यू कार, राइट? उससे क्या होगा कि आपका अगला जो 3 मंथ्स होगा या उसका अगला 3 मंथ्स होगा उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। क्यों? बिकॉज अब आपके पास अचीवमेंट है। अब आप जब पहले लोगों को बोलते थे कि ऐसा अचीवमेंट आ सकता है, लोग विश्वास नहीं करते थे। अब अगर आप कार के साथ उनके साथ जाते हैं या बाइक के साथ जाते हैं तो ऑब्वियसली लोगों को भी दिखेगा आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। लाइक दिस क्वार्टर वाइज क्वार्टर आप अपनी अचीवमेंट्स को प्लान करके ग्रोथ लेने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एवरेज अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा। द लॉ ऑफ एवरेज विल ऑलवेज वर्क फॉर यू, राइट? यू नीड टू फिक्स द टारगेट्स, और पिछला टारगेट के हिसाब से आपको जंप करने की कोशिश करनी। ये नहीं होना चाहिए कि पिछला हमने अच्छा किया और अगले बार हम जाके रिलैक्स हो गए, सो गए, है ना, और इनकम पिछले से भी कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम यू नीड टू प्लान फॉर जंप। लॉ ऑफ एवरेज के लिए आपको हिसाब से काम करना। आप देखो, a typical average in network marketing is like this. Of every 6 prospects you listen, who listen to your presentation, right?
every 10 prospects, उसमें से 6 लोग get excited about it and say they will start this business, right? 10 में से 6 लोग मान लो तैयार होते हैं, half of these actually get started, 3 लोग ने स्टार्ट किया, और उन 3 में से कोई एक पर्सन होगा जो एक्चुअली में बहुत सीरियस होगा। गेटिंग पॉइंट? ये एक लॉ ऑफ एवरेज देखा गया कि आप 10 को प्लान देते हैं, 6 लोग कन्विंस होते हैं, 3 लोग बिल्कुल काम करने को तैयार होता है, और एक पर्सन उसमें से निकलता है, कोई राजेंद्र मिश्रा की तरह, राइट, संजीव चिंदेल जी की तरह, है ना, ऐसा कोई एक पर्सन निकल के आता है। तो एक तरह समझ लो कि दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज। अब लोग पूछते हैं सर वो जो एक पर्सन है राजेंद्र मिश्रा जी की तरह, है ना, या चंदेल जी की तरह, वो पर्सन पहले क्यों नहीं मिल जाता, या उसी वही वैसे ही 10% हमें मिल जाए, हमें बाकी लोगों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो, आपके पास कोई टेस्टर तो है नहीं कि आप जिसको डाल के चेक करोगे कि अभी चार बत्ती जला, 2 बत्ती जला, है ना, या इसके अंदर बत्ती नहीं, फ्यूज उड़ा हुआ है, ऐसा कोई टेस्टर तो है ही नहीं। वो टेस्टर है जब आप काम करेंगे, जब जैसे मैंने बोला कि जब आप उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, राइट, उसकी बिहेवियर को चेक करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि इसके अंदर फायर है या नहीं है, या आगे बढ़ने की इच्छा है या नहीं। तो वो पहला पर्सन, वो 10 में से जो 1% या सेकंड पर्सन निकल के आएगा, तो मे बी आपको वहीं से आपको मालूम चलेगा। बट आप ऑलवेज रिमेंबर दिस कि दिस लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स हियर, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में ये एक लॉ ऑफ एवरेज बहुत काम करता है, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर काम करने की जरूरत नहीं है। 10 में से 1 है तो 100 में से 10 होंगे, है ना, 100 में से 10 होंगे और 1000 में से 100 होंगे, तो यही लॉ ऑफ एवरेज होगा। तो अगर आप 100 लोगों की टीम बनाएंगे तो उसमें से 10 लोग होंगे जो आपके साथ ट्रैवल करने को भी तैयार है, प्लान देने जाने को भी तैयार है, भागदौड़ करने की भी तैयार है। आपने देखना देखना यही एवरेज ऑलमोस्ट निकल करके आता है, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि 100 लोगों की टीम है, काम करने वाला सिर्फ 10 ही लोग है, जी जरूरत नहीं है फ्रस्ट्रेट होने की। आप ये देखो कि एटलीस्ट 10 लोग तो आपके साथ नए आए जो काम करना चाहते हैं, जो जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, काफी है, वो 10 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज उनका भी अपना लॉ ऑफ एवरेज है ना। आप अपना देख रहे हो, उनके भी तो 100 में से 10 आएंगे, फिर, है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेगा। सो द लॉ ऑफ एवरेज विल ऑलवेज वर्क फॉर यू। नाउ हाउ टू गेट यस, है ना, कैसे कन्विंस करें और कैसे हाँ करवाए, उसके लिए 4 टेक्निक्स हैं, 4 की टेक्निक्स। When you talk about the business, do your prospecting, do your prospects believe you? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट? अगर आप they expect you to try to convince them to make a commitment, they are waiting for you to start selling, so they are likely to be guarded or defensive. आपने देखा होगा कई बार आप बात करते हैं तो लोग बिल्कुल डिफेंसिव मोड में जाते हैं, है ना, मतलब कि आपकी बात कई बार काटते हुए, नहीं नहीं मेरा सब ठीक चल रहा है ना, ऐसा कई बार होता है क्योंकि वो पीछे छुड़ाना चाह रहे होते हैं। So prospects will raise objections to anything you say, है ना, कई बार ऐसा माहौल होता है। So अगर आप प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करेंगे बैठ Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. करना है। उस बातचीत में आपको निकल के समझ में आ जाएगा कि अगला क्या माइंडसेट का लाइफ में, क्या चाहता है, बदलाव चाहता है, नहीं चाहता है, तो उस हिसाब से वो आप उनसे बात कर पाएंगे। So when you use the 4 keys technique, the prospect will tell you what they really want while you are listening, है ना। तो वो 4 टेक्निक आपको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। एवरीथिंग योर प्रोस्पेक्ट टेल्स यू इज ट्रू, ये मान के आपको आपने बात करना है, ठीक है। मान लो आप किसी के पास प्लान देने गए, आजकल पॉलिटिक्स का मुद्दा बहुत जल्दी बात में आ जाता है। अभी लोग बोलेंगे किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार तो किसानों की सुन नहीं रही है। अब मान लो वहां पे अगर आप उसके एंटी वाले हैं, तो वहां पे बैठ के अपना सफाई मत देना शुरू कर देना आप कि नहीं नहीं, नहीं किसानों को तो समझ में नहीं आया, है ना, एक्चुअली में तो गवर्नमेंट उनके अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनके हाँ में आना, हाँ सर ऐसा ठंड में बैठे लोग, तकलीफ तो है ही है ना। सो उनके मतलब आप ये मान के बात करना कि जो
प्रोस्पेक्ट बोल रहा हूँ सब सही है, तभी वो आपके साथ जेल करेगा। मान लो अगर आप उसको कन्फ्रंट करेंगे तो क्या होगा, आप पहले ही उसने एक माइंडसेट बना लिया, अरे ये तो इस बंदे का माइंडसेट ही अलग है, फिर आपकी बात को सुनेगा ही क्यों। इसीलिए प्रोस्पेक्ट जो भी बोले उसके हाँ में हाँ मिलाओ, बाद में चाहे तो बाद में बैठ के क्लियर कर लेना बातें, लेकिन शुरू में एक रैपो क्रिएट कर, क्योंकि आपका मकसद क्या है, आपका मकसद जाके वहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है या अपनी नॉलेज दिखानी नहीं है, आपका मकसद क्या है, आपको सेल क्लोज करना है, राइट। वो तभी पॉसिबल होगा जब सामने वाला और आपके बीच में बातों में मैचिंग हो या विचार थोड़े थोड़े मिले, उनको लगे कि यार ये बंदा मेरे जैसे ही सोच रहा है, तभी पॉसिबल है, राइट। सो देयर इज नो अनइंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स, ओनली अनइंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब सिर्फ स्लाइड वाला प्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन मींस जो आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं या जो बातचीत कर रहे होते हैं ना, यू सी व्हेन यू आर इंटरेस्टिंग योर प्रोस्पेक्ट विल बी इंटरेस्टेड। मतलब आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनना पड़ेगा, राइट। व्हाई पीपल ऑब्जेक्ट, दिस आई विल टेल यू नाउ। सी, जो 4 कीज की बात कर रहे हैं, पहला चाबी, राइट, पहला चाबी, जैसे गाड़ी का इंजन ऑन करना तो चाबी, राइट। सो पहला चाबी, मेल्ट द आइस। जब आप किसी नए पर्सन के पास गए, मान लीजिए आपका टीममेट है ना, आप अपने अपलाइन किसी के पास लेके जा रहे हैं प्लान दिलवाने के लिए, तो अपलाइन को पहले क्लियर कर दीजिए कि पर्सन कौन है, क्या है ना, एक आइडिया अच्छा सा दे दीजिए कि एग्जैक्टली किस तरह का माइंडसेट का पर्सन, सो दैट कि अपलाइन को पहले क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब अपलाइन साथ बैठेंगे तो उसी हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं। तो पहला जब आप किसी के पास जाते हैं, नया पर्सन है, पहली बार ही मिल रहे हैं ना, उसके मन में 10 सवाल चल रहे होंगे कि पता नहीं क्यों मिलने आए, किस लिए मिलने आए, या पहले इस तरह का काम हमने किया था, हुआ था कुछ नहीं, है ना, या मैं फलाना किसी का टीम में था, ऐसा था, मतलब बहुत सारे होंगे। सो पहला चीज, मेल्ट द आइस, मतलब वहां का जो ठंडा माहौल है या एक गर्म जोशी वाला माहौल आपको पैदा करना है। उसके लिए वो चीजें कैसे पैदा होंगी, वो बातचीत से पैदा होंगी। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप भी उसी के तरह के इंसान है। अगर आप अपने मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू में भी जाके उतरते हैं ना, तब भी अगले को लगना चाहिए ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही है ना। अलग बात है कि अचीवमेंट है, बट बिल्कुल बातचीत में मेरे जैसे हैं, अरे बिल्कुल घरेलू टाइप के इंसान है। तो एक आपस में एक जल बनना बहुत जरूरी, रैपो बनना बहुत जरूरी है। उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेल्ट द आइस, मतलब बातचीत ऐसा करें, मतलब अगर आप मान लो मेरे घर में आए, है ना, तो मैं जब आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मेरे चॉइस के हिसाब से आपको बात करना, सो दैट कि धीरे धीरे मैं और खुलूंगा और बातचीत करूंगा अपने बारे में। देखो, हर इंसान का एक बेसिक नेचर है, हर इंसान चाहता है कि लोग मेरे को जाने, मेरे को सुने, मैं अपने बारे में बताऊं, है ना, एक बेसिक नेचर है। तभी मैंने बोला कि सुनना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उनके सुनते नहीं अपने सुनाना शुरू कर देते हैं। ये मत कीजिएगा, पहले बैठकर शांति से सुनिए। उससे क्या होगा कि अगला आपसे और खुलेगा और बातचीत करेगा और आपको उनके बारे में और जानने का मौका मिलेगा। सो मेल्ट द आइस, क्लोज पहचान बनाना, बातचीत, और ये बातचीत करके ही होगा ना। तभी तो बोलते हैं चाय पे चर्चा, मन की बात, है ना, कई ऐसी चीजें, प्रोग्राम्स, क्यों, मेल्ट द आइस, अपने बारे में बताना, उनके बारे में सुनना, राइट। तो ये चीजें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन जब बातचीत करते 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 आपको मालूम चल जाएगा पर्सन क्या चाहता है लाइफ के अंदर में, देन प्रेस द हॉट बटन, फाइंड द हॉट बटन। उसके बाद प्रेस द हॉट बटन, गेट ए कमिटमेंट। अब देखो, लोग करते क्या है कि पहले जाकर के कमिटमेंट लेने की कोशिश करते हैं कि सर कमाना है हफ्ते का ₹1,00,000, चलो आओ काम करते हैं। अगला बोलेगा यार मेरी सोच ही 10,000 है, आप लाख की बात कर रहे हो, पता नहीं कहां से फ्रॉड आ गया सुबह सुबह, है ना। तो इस तरह का नहीं करना, पहले आप उनसे बातचीत करो, अपने आप को मतलब बिल्कुल माहौल, बड़ा खुशनुमा माहौल बनाओ, सो दैट कि खुल के बातचीत हो पाए, फैमिली को बैठाओ साथ में, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी के घर गए हैं, उनकी वाइफ है, हाउस वाइफ है, और कई बार आप इग्नोर करते हैं, ठीक है जी वाइफ है, काम कर रही है, कोई दिक्कत। लेकिन जब उनको भी आप बैठा के बात करते हैं तो पता चलता है कि वाइफ ज्यादा ड्रीमर है हस्बैंड के मुकाबले, है ना। हो सकता है कि कल को वाइफ ही पुशिंग फैक्टर हो, मोटिवेशन फैक्टर हस्बैंड को आगे पुश करने के लिए, है ना, और ज्यादा लाइफ में बड़ा करना बोल करके, और आप इग्नोर कर रहे हो उसको, आप उसको मिस कर रहे हैं। तो कभी किसी फैमिली में जाए, किसी घर में जाए, तो अगर वाइफ है, राइट, हस्बैंड है, तो साथ बैठा के बात कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप गए, लेडीज है, उनसे आप बात कर रहे हैं, हस्बैंड को आपने पूछा ही नहीं, और हस्बैंड नहीं चाहता कि मेरी वाइफ काम करे, बाहर जाए, है ना, तो उस माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए उनको साथ बैठाना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा, क्या पता वो भी अपनी वाइफ को सपोर्ट करे और अच्छा काम कर ले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेल्ट द आइस, फाइंड द हॉट बटन, कि वो क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर। जब मुझे पहली बार प्लान दिया गया था तो मेरा हॉट बटन था कि मुझे चाहिए था एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, राइट, ये मेरे शौक थे। आज भी
मुझे शौक है, बड़ी गाड़ियों का शौक है, अच्छी लग्जरी लाइफ का शौक है। तो मेरा हॉट बटन वही था। जो पहली बार मुबीन सर ने मुझे मर्सिडीज में बैठाया तो उसी दिन ठान लिया था कि जिंदगी में ये चाहिए, राइट। उसके बाद जो मर्जी आंधी तूफान आ जाए पीछे नहीं हटे कभी भी। सो मेरा हॉट बटन वो था, और कहीं ना कहीं प्रेस हो गया। प्रेस हुआ तो मोटिवेशन अंदर से आ गया, उसको कभी भी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो यू नीड टू फाइंड आउट द हॉट बटन। वो बातचीत करके, किसी को समझ के, है ना, किसी को माहौल दे करके ये किया जा सकता है। देन प्रेस द हॉट बटन। उसके लिए उसको पुश करना कि इसके लिए काम करना है, दाल रोटी के लिए नहीं करना है बिजनेस, वो तो ऑलरेडी चल रहा है हमारा। देखो लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, क्या बड़ा करना चाहते हैं, उसकी टारगेट रखो, है ना। वो दिखाओ कि आप ये कर सकते हैं, ये इन स्टेप से किया जा सकता है। लोगों से मिलो, देखो इन लोगों ने किया भी है, और बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड से निकल के आए और इन्होंने किया है। तो प्रेस द हॉट बटन, एंड उसके बाद आप कमिटमेंट लो, बताओ सर उसके लिए मेहनत करने को आप तैयार हैं क्या। अगर हफ्ते में 4 दिन मेहनत करना पड़े आपके इस पर्पस के लिए, आपके इस ड्रीम के लिए, तो आप कितना टाइम दे सकते हैं, है ना, या आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर सकती है। तो फिर देखना आप कमिटमेंट निकल करके आता है। सो ये 4 चीजें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट थिंग, मेल्ट द आइस, बातचीत करके, राइट, प्रॉपर तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करके। सो फाइंड द हॉट बटन कि क्या चाहते हो लाइफ के अंदर में, प्रेस द हॉट बटन एंड गेट ए कमिटमेंट। द 4 की टेक्निक। अब हम बात करते हैं कि कीज पे, मेल्ट द आइस। द पर्पस ऑफ दिस ओपनिंग stage is to create rapport with your prospect by telling them about yourself and finding out about them, है ना। जैसे मैंने बोला, बातचीत, अपने बारे में बताना, उनके बारे में जानना, ज्यादा उनके बारे में जानना, राइट। For as long as it takes to sell yourself and establish trust। देखिए, this is very important thing, establish trust। जब तक सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा ना, वो तो बाद में कंपनी, टीम जेनेसिस, ये सब तो बाद में आती है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप पे ट्रस्ट होना। जब आपका फ्रेंड है, आपके दूर के रिलेटिव्स हैं या क्लोज रिलेटिव भी हैं, राइट, वो आपसे अच्छा रिलेशन है बट शायद फाइनेंशियल मैटर पे आप पे ट्रस्ट नहीं करते, या उनको लगता नहीं कि आप कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट थिंग कि वो ट्रस्ट बैठाना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब बातचीत करेंगे, आप एक प्रोजेक्शन दिखाएंगे, अपने ड्रीम्स बताएंगे, राइट, और आप उनको भी फेथ डेवलप करेंगे कि हम लोग मिलकर कर सकते हैं। तो वो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है, तभी वो आपका मतलब इजिली आइस मेल्ट होगा और बातचीत होगी। शोइंग द प्लान। When you repeat your prospect's word as you show the business plan, it becomes personal to them। देखो, जब आपने प्रोस्पेक्टिंग की, बातचीत की, मेल्ट द आइस मतलब बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग की, तो आपको मालूम चला कि वो चाहते क्या है। अब जब आप प्लान दे रहे हैं, तो प्लान में आप उनको वो चीज बताओ जो वो चाहते हैं, ये नहीं कि आप चाहते हैं, है ना। हो सकता है आपकी चाहत होगी कि यार ये 20,000 देगा तो मेरे 2,000 इनकम बन जाएगी, है ना, तो उस हिसाब से हम 20,000 के लिए पुश कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप वो क्या चाहते हैं। कुछ लोग बड़े परेशान है कि यार पैसा तो बहुत है बट टाइम ही नहीं है, मतलब इतना मुश्किल है, टाइम का बहुत दिक्कत है। अब कोरोना के बाद कई लोग डर रहे हैं लाइफ के अंदर में कि यार मेरे पास तो बैकअप है नहीं, मैं क्या करूं, है ना, कल को अगर मुझे कोरोना हो गया, कुछ हो गया है तो क्या होगा, मेरा बैकअप, मेरे फैमिली का क्या होगा। आप उसी पे बात करो ना कि सर एक बैकअप बहुत जरूरी है, रिजर्व बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया में भी ना अलग अलग बैंक्स हैं, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें सारा होता है, और वो सारे बैंक्स को फंडिंग जो बाकी चीजें करना करती है, तो रिजर्व होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली हमारे पास भी एक बैकअप है, रिजर्व होना जरूरी है। एक ऐसा इनकम होना जरूरी है जिसको हम लोग पूरी फैमिली बिल्ड कर सकती है ना। कल को किसी को कुछ हो गया, ये नहीं बोला कि आपको कुछ हो गया, ये कभी मैं यूज मत करना, मतलब किसी को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को ये बिजनेस एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है ना। इसके एग्जांपल्स भी हैं, तो इस तरह करके आप बात कर सकते हैं। तो जब आप देखना, जो लोग लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में है, जो जॉब करते हैं, या आपने भी कभी लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा, आप देखना हमेशा जो इंश्योरेंस है, हालांकि वो बेसिक नीड है आपका, कई कंट्रीज में इंश्योरेंस तो मस्ट है, मतलब वहां का अगर आप सिटीजन है तो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, करवाना ही पड़ेगा, चाहे पैसा हो नहीं है, जो मर्जी हो, इंश्योरेंस इज मस्ट। हमारे इंडिया में ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई मस्ट नहीं किया हुआ है ना, लेकिन ये बेसिक नेसेसिटी है लाइफ का इंश्योरेंस। लेकिन फिर भी लोग लेते नहीं, लेते तब है जब डर होता है, मरने का डर, ज्यादा जीने का डर, है ना, टैक्स कटने का डर, तभी लोग खरीदते हैं। तो इस तरह कई चीजें जहां पर डर से चीजें बिकती हैं, सो यहाँ पर भी ऐसी हैं, जब तक वो डर ना हो, जब तक वो इच्छा ना हो, तब तक वो आपका प्लान सुनेगा नहीं। और वो चीज आप समझ पाएंगे जब बातचीत करेंगे। अगले को मान लो डर है कि नहीं यार मैं तो अभी 45 का हो गया, मेरे पास ज्यादा सेविंग नहीं है, घर बनाना है ना, और कोरोना भी आ गया, कल को काम रहेगा कि नहीं रहेगा, आप उसी पे बात करो, उस डर को थोड़ा सा और पैदा करो,
और एक उम्मीद दिखाओ कि देखो इस बिजनेस में पॉसिबिलिटी है। फिर देखना कि आप जो कन्विंस कर रहे थे ना मेरा प्लान सुनो मेरा प्लान सुनो, अब वो आपको कन्विंस करेगा बताओ सर प्लान बताओ, मिलके हम काम करते हैं। सो दिक्कत कहाँ पे आती है, लोग नहीं सुन रहे, लोग नहीं मान रहे, लोग करते हैं ना कई बार। दिक्कत कहाँ पे आती है कि आप प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं कर रहे, अगले से बातचीत ही नहीं कर रहे। आपको जल्दी लगी मैं तुरंत प्लान दे दूं उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बातचीत करो, जानो, है ना। प्लान देने में 2 दिन का टाइम और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग होगा तो आप देखना कि प्रोस्पेक्ट खुद बोलेगा कि यस मुझे काम करना है। सो बिजनेस प्लान इज ओनली सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम और ए वे टू रियलाइज अ ड्रीम, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। सो व्हाई पीपल बाय एक्स्ट्रा इनकम के लिए, जो हॉट बटन जो है, राइट, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, have on business, more spare time, personal development, helping others, meeting new people and early retirement। अब देखना मैक्सिमम लोग इनमें से कुछ चीजें सिलेक्ट करते चाहते हैं कि ये सब चीजें मेरे साथ हो। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, इस पे बात कर सकते हैं। आपका खुद का व्यापार, अब लोग बोलते हैं यार ये खुद का थोड़ी हुआ, मेरा तो अपना दुकान होना चाहिए, है ना, वो अपना है। तो उसका थोड़ा माइंडसेट क्लियर करना कि अपना दुकान है लेकिन सामान तो जो आप बेचोगे तो ऐसे ही होगा, किसी कोई ना कोई बना रहा है। वहां पे आपको अपना बिजनेस लगता है, यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं लगता। कई बार एक व्यक्ति दुकान खोल के बैठा है, उसको लग रहा है मेरा अपना बिजनेस है क्योंकि मेरा सेटअप मेरा है, बट जो सामान बेच रहे हो आपका अपना तो नहीं है ना। आप जो सामान बेच रहे हो कहीं से ला रहे हो और लाके बेच रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, उल्टा यहाँ तो फ्रीडम है कि आपको अपना दुकान खोलने की जरूरत नहीं, मतलब आप बाउंड नहीं, आप बंधे हुए नहीं, आप जब मर्जी जहां मर्जी दुकान को बिल्ड कर सकते हैं और सामान तो वही है जैसे मार्केट में बिकता है ना। तो इस अपना बिजनेस का फंडे को थोड़ा क्लियर करना बहुत जरूरी है। मोर स्पेयर टाइम, आप ज्यादा समय व्यतीत कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। कैसे? शुरू में थोड़ा सा तो आपको टाइम देना पड़ेगा, शुरू में 1-2 साल आपको थोड़ा सा टाइम आपका कम भी होगा, लेकिन एक समय के बाद आप चाहे तो अपने बिजनेस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितने भी फुल टाइमर्स हैं आपकी टीम में, माई लाइफ के अंदर में, आप देखना वो उनका कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, फिक्स नहीं है कि यार मुझे 9 से 5 जाना है या फैमिली को मैं टाइम नहीं दे सकता, है ना। खुला टाइम है। आपको मैं बताऊं, मैं थोड़ा कैमरा घुमाता हूं दिखाता हूं, आप ये देखो, ये मेरा थोड़ा सेटिंग चेंज हुआ पड़ा है, यू कैन सी दिस। ये काम चल रहा है मेरे घर के अंदर, देख रहा है। ये पहले खुला एरिया था, तो यहाँ पे अभी क्रॉकरी शेल्फ जैसा बन रहा है, और जिस टेबल पे मैं बैठा हूँ, ये टेबल आप देख सकते हैं अभी काम चल ही रहा है, यू कैन सी दिस, ये चिपकाया हुआ है। सो पिछले हफ्ते भर से घर में पूरा काम चला हुआ है ना, पूरा रेनोवेशन वर्क, और क्योंकि बहुत समय से मैडम की इच्छा थी क्रॉकरी शेल्फ चाहिए, है ना, कई चीजें चाहिए। सो अभी नया घर खरीदा तो वहां पे कुछ काम करवाया, वही लेबर मेरे पास था, मैंने चलो यार काम शुरू हो गया तो कर देते हैं। ठीक है, 25 से पहले तैयार होना था, क्रिसमस से पहले, बट नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, बट एटलीस्ट मेरे पास टाइम है कि मैं इन चीजों को करवा पा रहा हूँ। और वो भी इस समय में जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है ना, कोरोना बोल के लोग पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सी द फ्रीडम ऑफ दिस बिजनेस, कितना बड़ा फ्रीडम है। मतलब टाइम अपने हिसाब से मैनेज हो रहा है। आज भी मुझे अभी मीटिंग खत्म करके मुझे लुधियाना जाना है, 10 बजे से मीटिंग है वहां पर, राइट, 10 से लेके शाम तक है। ठीक है, सो टाइम का फ्रीडम आपके पास है, आप अपने टाइम को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं कि कब आपको काम करना है, कैसे काम करना है। हो सकता है लुधियाना में ना भी जाऊं, है ना, जूम पे मीटिंग भी कर लूं, तो आपके ऊपर अपना फ्रीडम है काम करने का। लेकिन किसी और फील्ड में ऐसा नहीं होता। अगर आपने दुकान खोला तो दुकान खोलना ही पड़ेगा, राइट, आपको जाना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। यहाँ पे क्या कि आप बीच में काम भी कराए, किसी को यहाँ बुला लिया, किसी के पास मिलने चले गए, राइट, अपने हिसाब से यू आर फ्री टू डू एनी वर्क। तो अपने टाइम के आप मालिक हैं, है ना। मोर स्पेयर टाइम, देन पर्सनल डेवलपमेंट। आप देखना इस बिजनेस में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब से आप इस बिजनेस में आए तो लाइफ में बहुत सारे चीजों को सीखने को मिला आपको, और एक एज के बाद लोग सीखना बंद कर देते हैं या सीखने का ऑप्शन ही नहीं होता। एटलीस्ट वी आर थैंकफुल कि हमारे बिजनेस में एवरी डे इज लाइक ए न्यू डे, रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। लोगों से बातचीत करना, लोगों से कैसे कपड़े कैसे पहनने, राइट, किस शू कैसा होना चाहिए, है ना, बहुत कुछ। मतलब पर्सनल डेवलपमेंट में तो इट्स लाइक एंडलेस थिंग, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। देन हेल्पिंग अदर्स, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, नए नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं।
जितने नए लोगों को आप मिलते हैं ना, उतना नया लाइफ में कुछ सीखने को मिलता है। आप ये ऑब्जर्व करना, जितना ज्यादा आप ट्रैवल करते हैं, जितना ज्यादा आप नए लोगों को मिलते हैं, उतना ज्यादा आप कुछ नया सीखते हैं हमेशा। और इस बिजनेस की ताकत है कि आप रोज नए लोगों से मिलते हैं, हर तरह के प्रोफाइल के लोगों से मिलते हैं, कुछ कुछ जॉब करने वाले, कुछ बिजनेस करने वाले हैं ना, कुछ गवर्नमेंट जॉब में। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों का माइंडसेट, उनका बातचीत, उनका तरीका, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपका एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग बन जाता है कि आपको हर फील्ड का नॉलेज हो जाता है। पहले लोग बोलते हैं आपको हर फील्ड का नॉलेज कैसे होता है? ऐसे ही होता है जब लोगों से आप बातचीत करते हैं, है ना। आप इस बिजनेस में किसान से भी मिल रहे हैं, आप हर तरह के लोगों से मिल रहे हैं। सो हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। सो ये सब चीजें हैं जो लोगों को भी हेल्प करेंगी, आपको भी हेल्प करेंगी, और लोगों को भी ये चीजें चाहिए। रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट, है ना, 60 साल की उम्र तक की काम ना करते रहे, एंड लीव अ लेगेसी, अपनी फैमिली को कुछ हम देके जाए। सो इनमें से जब आप कुछ चीजें बात करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा, हाँ यार, ये सब चीजें मुझे तो चाहिए लाइफ, राइट, और लोग समझेंगे। सो नोट एवरीवन्स प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर फॉर ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग इज द सेम एज यूअर्स। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका मोटिवेशन फैक्टर था शायद कि मुझे कुछ करके दिखाना है, अगला ऑलरेडी करके दिखा चुका है। उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या है कि जो इस बिजनेस में मान सम्मान मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, है, मुझे ऐसा मान सम्मान चाहिए। हो सकता है उसका वो हो, मुझे स्टेज चाहिए जहां पे मैं खुल के बात करूं, मैं अच्छा ट्रेनर बनना चाहता हूँ, उसका वो होगा। आप उससे उस हिसाब से बात करो, कोई दिक्कत नहीं सर, आप टीम बनाओ, फिर आप भी अपने टीम को ट्रेन कर सकते हैं, है ना। तो उसका मोटिवेशन फैक्टर में भी वो होगा। सो उस हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाउ टू अनकवर द प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, व्हाई पीपल जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट, ask the 5 solid gold questions, right? ये सवाल आप लोगों से पूछ सकते हैं। Here are the 5 solid gold questions। पहला, what is your number 1 priority? अब मान लो आपने ये पिछला सेट देखा, सपोज आप किसी के पास बैठे हैं और आपने ये 5 चीजें, सॉरी, ये 5 चीजें, हाँ, ये 5-6 चीजें आपने लिखी एक कॉपी पे, एक पेपर पे, ऐसा लिखा, ठीक है। अब उनसे जब आप बात करके थोड़ा सा माहौल रिलैक्स हो गया, आइस मेल्ट हो गया, है ना, थोड़ा जोक हो गया, बातचीत हो गई, उसके बाद चलो सर हम एक सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं। तो जैसे मैं कारोबार कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ चीजें ने मोटिवेट किया, मुझे लगा कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लाइफ में चेंजेस चाहिए, तो मैंने इस कारोबार को शुरू किया। तो सर आप मुझे बताओ, ये 5-6 चीजें लिखने के बाद बताओ सर कि आप इनमें से आप क्या चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं। अब अगला क्या बोले, जब बातचीत हो गई, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लिख करके आपने पेपर उनके आगे कर दिया, बोलो सर इनमें से आपको क्या लगता है कि आपके पास इनमें से क्या क्या होना चाहिए, राइट। अब अगला कुछ ना कुछ तो उसमें से बोलेगा ना कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, हाँ, थोड़ा अपना खुद का कारोबार भी करना है यहाँ, देन पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी, ऐसे 3-4 पॉइंट्स जरूर बोलेगा, है ना। तो आपने उसको बोला सर आप बताओ, ये 4 चीजें आपने टिक की या 4 चीजों में ओके किया, इसमें से नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है आपके लिए, कि सबसे पहला क्या चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें फॉलोड बाय फर्स्ट थिंग, राइट, कि पहला क्या चाहिए। अगर बोलेगा मुझे चाहिए एक्स्ट्रा इनकम, सर ये बताओ कि व्हाई डिड यू पिक दैट वन, आपने एक्स्ट्रा इनकम क्यों चूज किया, क्या कारण। अब जब आप लोग खुल चुके आपस में, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेल्ट द आइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक किसी से नहीं खुलेंगे ना अच्छे से बातचीत, अगला आपसे कंफर्ट होकर नहीं बात करेगा, तो इसलिए पहले खुलना बहुत जरूरी है। अपने आप उसको बताना जरूरी कि आप भी उसके जैसे ही है ना। ये सब बातचीत में आपको धीरे धीरे आप करके सीख जाएंगे। सो अब अगले ने चूज किया कि मेरा पहला प्रायोरिटी एक्स्ट्रा इनकम। अब बोलो सर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इनमें से इसको ही पहला प्रायोरिटी क्यों बनाया, क्या कारण है। अब अगला बोलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा उसके माइंड में कि एक्स्ट्रा इनकम क्यों चाहिए, कि यार जो सैलरी आ रही है ना उससे मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ मतलब मैं आगे कुछ बड़ा कर पाऊंगा, है ना, या मुझे घर बनाना है, या मेरा पुराना ड्रीम था कि मैं सपना था कि एक बड़ा घर बनाऊं। क्योंकि देखो जो घर गाड़ी ये सब कॉमन ड्रीम्स होते हैं, और बहुत से लोग कई साल नौकरी करके भी चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब आप उससे बात करोगे कि एक्स्ट्रा इनकम ही क्यों चूज किया, है ना, या जो भी उसने चूज किया फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया उसको क्यों किया, तो धीरे धीरे वो आपसे और खुलेगा। और हो सकता है कुछ सेंटिमेंटल बातें उसके मन में दबी हुई चीज हो, है ना, कि लाइफ में एक बार ऐसा हुआ कि पैसा की कमी की वजह से, है ना, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां से उठ के आना पड़ गया, या ट्रैवल जब कर रहे थे तो पैसा बचाने के लिए हमने कम मतलब नॉर्मल बस में ट्रैवल किया और बहुत तकलीफ हुई है ना। ऐसा कई चीजें लोग बातचीत में कर सकते हैं।
ये कभी आपके साथ भी हुआ होगा। आप उसको जब उन्होंने बताया इस चीज को, राइट, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें से आप कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, जब ये चीजें आपने खुल के जब बात करनी शुरू करा, फिर देखना उसका इंटरेस्ट बनेगा और वो खुद बोलेगा सर बताओ मुझे काम करना है। अभी क्या हो रहा है कि सर सुनो हम आपसे ये काम करवाते हैं, अगला बोलेगा कि बताओ मुझे काम करना है, जब आप प्रॉपरली इस तरह बैठ के बातचीत करेंगे। सो व्हाई डिड यू पिक दैट वन, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए यही क्यों बहुत जरूरी है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज अगर ये नहीं हुआ, है ना, if of not having that opportunity, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट, आप why would that worry you, है ना, एक्स्ट्रा इनकम अगर नहीं मिला तो क्यों आप परेशान क्यों होंगे, क्या होगा। तो आप देखना जब ऐसी बातें करेंगे, ऐसा नहीं कि ये लाइन टू लाइन यही बात करना आपने, ऐसा नहीं है, मैं आपको जस्ट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। जब आप सामने वाले से बात करेंगे तो इसी हिसाब से आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आशीष सर ने बताया था तो पॉइंट नंबर 1 हाँ जी ये पॉइंट नंबर 2, ऐसा नहीं। जब आप बातचीत करेंगे तो इनमें से चीजें आपको हेल्प करेंगी और इनमें से चीजें ही आपने डिस्कस करनी। फिर देखना आप अगला आपसे खुल के बात करेगा, प्रॉपर तरीके से बात करेगा, फिर वो अपने नीड समझ के काम करेगा। अगर वो बिजनेस में आया भी ना तो अपनी नीड समझ के काम करेगा, ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ उसको पैसा जा रहा है जी, ऐसा नहीं होगा एटीट्यूड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वेस्ट योर टाइम विद पीपल हु डू नॉट हैव होप्स, ड्रीम्स एंड प्रायोरिटीज। सो सिलेक्शन प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका कोई ड्रीम ही नहीं है, जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते, उनके साथ बैठ के आप टाइम खर्च कर रहे हैं, दैट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगला बोलता है कि इस गांव का सबसे पढ़ा लिखा तो मैं ही हूं जी, और मेरी तनख्वाह है 15,000 महीने का, इससे ऊपर मुझे कमाना ही नहीं क्योंकि मैं सबसे पढ़ा लिखा बंदा हूं। थोड़ा समय वेट करो, आपसे पढ़े लिखे उस गांव में आ जाएंगे, क्योंकि लोग तो कॉपी करते हैं ना कि उसको देखो वो उससे आगे निकलना है मुझे, होता कि नहीं होता। सो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, आपका जो ग्रोथ है, वो आपके लाइफ के ग्रोथ में बाधा नहीं बनना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा कमाते हैं 15, 20, 30, 50,000, वही आपका फुल स्टॉप होकर नहीं बैठना चाहिए, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। सो जिनके होप्स नहीं है, जिनके ड्रीम्स नहीं है, जिनके लाइफ की कुछ प्रायोरिटीज नहीं है, उनके साथ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा, राइट। नाउ प्रेस हॉट बटन। Your prospect may become emotionally upset, they may become excited, depressed, concerned और even angry, है ना। जब आप बातचीत करेंगे तो आप देखना ये सब जो भाव है ना, ये सब निकल के आएंगे। अभी आपने एक्स्ट्रा इनकम की बात की, अगले ने आपने उसके बारे में पूछा कि आप क्यों एक्स्ट्रा इनकम ही चाहते हैं, तो आप देखना कि अपने सेंटिमेंट्स या कुछ पुरानी चीजें ऐसी होंगी जो निकल के आएंगी, बाहर निकल के आएंगी, उसको आधार बना के आप उसको बात करेंगे। इन दिस स्टेज यू विल लर्न हाउ टू डिस्कवर the person's primary motivation factor. Their PMF is the reason they will want to join your business. Getting my point? जब आप बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और इस तरह बातचीत करते करते आपको समझ में आएगा कि वो लाइफ में क्या चाहता है, आप उसकी चाहत के हिसाब से जब बात करेंगे तो देखना कि वो बिजनेस करने को तैयार भी होगा। Everyone is motivated by 1 or 2 things to make a gain or to avoid a pain, right? So now get a commitment. अब जब आप उससे बातचीत हो गई, always approach presentation with the attitude that getting started is the perfectly natural thing to do. Your style should be business like but relaxed as though you do it every day. No doubt आप बिजनेस के लिए उससे बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि डे फर्स्ट उनको बोले सर चलो अब लिस्ट बनाओ, टारगेट करो, ये करो वो करो, अगला डर जाएगा, बोलेगा छोड़ो यार पंगा लेना नहीं, है ना। आपने उनसे बिजनेस करवाना है नो डाउट, लेकिन रिलैक्स तरीके से करवाना है। और आपके लिए रोज का काम होगा ये, बट वो एक नया पर्सन है ना, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली आपसे कमिटमेंट उससे लेकर के आप उसको पुश कर सकते हैं। तो ये जब आप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा, है ना। बी क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड डेफिनेट एंड टेल देम दैट यू वांट देम टू जॉइन टुडे नॉट टुमारो। ये जो है अर्जेंसी क्रिएट करना, है ना, कि आपको कमिटमेंट, मतलब आज ही पेमेंट करे वो, या आज ही बिजनेस की शुरुआत करे, तो वो अर्जेंसी क्रिएट करवाना। आपने बाकी सब चीजें कर ली, सो नाउ जो कमिटमेंट का पार्ट आएगा तो यहाँ पर ये अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगा और आप उनको पुश करके उनसे इनकम ले सकते। द बिजनेस प्लान इज ओनली द सॉल्यूशन टू पेन्स योर प्रोस्पेक्ट्स वांट टू अवॉइड और टू गेन दे वांट टू मेक, है ना। बिजनेस प्लान वो, देयर इज नो पॉइंट इन शोइंग द प्लान until you have, this is very important,
there is no point in showing the plan until you have discovered a prospect's primary motivation factor and have him fired up about it. Getting my point? जो मैंने अभी आपसे बताया कि जब तक आप उस चीज को पीएमएफ को नहीं समझेंगे या उस हिसाब से बात नहीं करेंगे, तब तक प्लान देके कोई फायदा नहीं। प्लान देने का फायदा तब है जब सामने वाले को आप सब चीजें समझ ली, उनके हिसाब से जब आप बात करेंगे तब देखना प्लान का असर ज्यादा होगा। ठीक है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज अब कई लोग बोलते हैं सर ये सब प्रोसेस करने में कितना टाइम लगाना चाहिए, तो देखो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि मैं किसी के पास गया, उससे बातचीत किया और आधे घंटे में सब कुछ क्लियर हो गया, मालूम चल गया, मैं आधे घंटे में उसकी बात करके प्लान दे सकता हूँ। हो सकता है मैं किसी के पास गया, उससे बात करते 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 2 घंटे हो गए, तब जाके समझ में आया कि ये लाइफ में क्या चाहता है, उसके बाद मैंने प्लान दिया। हो सकता है कि पहली बार में बात नहीं हो पाई, पहले बार नॉर्मल बातें भी प्लान देने का मौका ही नहीं मिला, या वो चीज समझ में नहीं आई, तो नेक्स्ट मीटिंग में प्लान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज डिपेंड करेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। तो इसका कोई फिक्स्ड वो फॉर्मेट नहीं है कि बस 45 मिनट के अंदर में ये कन्विंस हो जाएगा, अगला 15 मिनट में प्लान दे दूंगा, फिर अगला आधे घंटे बाद अगला प्लान देने चला जाऊंगा, है ना? ऐसा कोई फिक्स नहीं है। सो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। बी क्लियर, कॉन्फिडेंट, राइट? ये हमने डिस्कस किया। If you're great and at finding hot buttons, there is no need to be overly concerned about getting a commitment, right? अगर मान लो कमिटमेंट नहीं भी मिला, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको उसका मोटिवेशन फैक्टर मालूम है, उससे आपसे बात कर लीजिए। When you know how to get prospects emotionally disturbed, they will start looking at their own solution to their problems. अब आपने पूछा सर एक्स्ट्रा इनकम ही क्यों चाहिए? अगले ने बोला कि एक्स्ट्रा इनकम इसलिए चाहिए कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ यार, अभी तक भी मैं किराए के मकान पे रह रहा हूँ, अपने लिए घर का प्लान भी नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? कल को बच्चों को मैं क्या दूंगा? अब देखो, अगर जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो इमोशनल डिस्टर्ब भी होते हैं यार, कुछ तो करना है लाइफ में। अब आपने इस बिजनेस के बारे में बताया, इस बिजनेस के लोगों से मिलवाया, दिखाया कि देखो जी हमारे लीडर्स हैं, ये कभी ऐसे थे, आज ऐसे हैं, है ना? तो अब क्या होगा कि जो बंदा इमोशनली था कि यार मुझे लाइफ में करना था बट मौका नहीं मिला, अब उसको समझ में आ रहा है इस बिजनेस में मौका है, क्योंकि मेरे जैसे लोग भी तो काम कर रहे हैं ना। अब आपको उसको बार बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको उसको सिर्फ माहौल देना है, बार बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो अपना रीजन समझ में आ गया मुझे क्यों काम करना। अब उसको रीजन समझ में आ गया तो उसको वो कभी रुकेगा नहीं। अब आपको उसको बस टाइम टू टाइम माहौल देना, टाइम टू टाइम उसको एक कंफर्टेबल सिचुएशन देना है और उसको इस चीज के लिए मोटिवेट करना, दैट्स इट। गेटिंग माय पॉइंट? सो प्रोस्पेक्टिंग गलती होती है, इसीलिए सारा कुछ गड़बड़ होता है, राइट? Be clear, confident and definite and tell them that you want them to join today, not tomorrow, right? ये urgency आपको create करना पड़ेगा, है ना? So find hot buttons and press them, and building your network will be very simple. So very important thing कि find the hot button. और वो कैसे फाइंड आउट होगा? जब आप प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे अगले को। आपके अंदर अर्जेंसी नहीं है कि मैंने अभी 1 बजे इसको प्लान दिया, 2 बजे दूसरे को प्लान देना, 3 बजे तीसरे को प्लान देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार आप 1 बजे प्लान देने गए, वहां 3 भी बज सकता है कि नहीं? तो लेकिन जब उठे तो प्रॉपर तरीके से उठे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मान लो अगर फॉर एग्जांपल आपके टीम में कोई आ गया और ये एक्टिविटीज नहीं हुई है, कोई बात नहीं, हम एक काउंसलिंग सेशन भी तो करते हैं ना, लोगों के पास जाना, होकर बैठते हैं, वो यही है बेसिकली काउंसलिंग सेशन। अगर तो पहले प्रोस्पेक्टिंग ये चीजें निकल कर नहीं आई, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर निकल कर नहीं आया, तो अगला क्या होगा? आप दोबारा काउंसलिंग सेशन में बैठ के चीजें कर सकते हैं, राइट? So do you want to master in prospecting and inviting? So learn seriously this technique. ये जो बुक है इसको जरूर लीजिएगा और इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में लीजिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लीजिए, राइट? क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है, हिंदी में नाम इसका। आपको अमेज़न में मिल जाएगा या नॉर्मल आपके बुक अच्छे बुक शॉप से मिल जाएगी, राइट? इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत हेल्प करेगा ये बुक आपको आगे ग्रो करने के लिए, राइट? सो थैंक यू सो मच। और संजीव सर ने टाइम दिया था 7:45 तक का, आई होप मैंने 3 मिनट पहले खत्म किया, राइट? सो समझ गए आप लोग प्रोस्पेक्टिंग का मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिंग? सामने वाले को समझना, अच्छे से समझना और अच्छे से उसको इस बिजनेस के बारे में बताना। अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो अच्छे से समझा नहीं पाएंगे और प्रॉपर तरीके से होगा नहीं।
सो प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोग यहीं पे मिस कर जाते हैं और कर नहीं पाते. ठीक है. सो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, जब आप किसी के पास जाते हैं, काउंसलिंग के लिए बैठते हैं, तो उनके नीड को समझ करके उनको आप पुश कीजिए. देखना डेफिनेटली पीपल विल डू. जब मुझे क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे नीड का बिजनेस है और मैं इसमें से अचीवमेंट्स ले सकता हूँ, तो मुझे किसी को बार बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यस और नो? कि आओ मिलके काम करते हैं, है ना? करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं रेगुलर बेसिस पे कर लूंगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर ढूंढिए और उनको बैठकर समझाइए. राइट? सो थैंक यू सो मच. Thank you so much.